प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं भूगोल सेकंड के अध्याय संख्या 24, जिसमें राजस्थान के प्रमुख खनिज और उद्योगों के बारे में आप लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है कि खनिज किसे कहते हैं। देखिए, खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी भौतिक विशेषताएं होती हैं और रासायनिक संरचना होती है, जिन्हें धरातल की निचली सतह से अर्थात भूगर्भ से खोद करके प्राप्त किया जाता है, खनिज कहलाते हैं। वर्तमान समय को यदि देखा जाए तो हम इसे जीवाश्मी युग कह सकते हैं। एक समय था बच्चों, जब खनिजों की प्रधानता के कारण उस समय को, उस युग को हम उस खनिज युग के नाम से जानते थे। जैसे एक समय आपका कांस्य युग था, ताम्र युग था। इसी प्रकार से एक समय जिसको हम लोहा युग भी कहते हैं, और आज के युग की यदि हम बात करें तो इसे जीवाश्मी ईंधन युग के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि वर्तमान समय में जीवाश्मी ईंधनों का जो इस्तेमाल है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है। खनिजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और आर्थिक दृष्टि से अधिक गुणवत्ता मिलती है। इसके बाद हम बात करें तो बच्चों, जिस स्थान से अर्थात धरातली सतह से या धरातल की सतह के नीचे से हम खनिजों को खोद करके प्राप्त करते हैं, उनके खनन का कार्य किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। और जिस स्थान से इन खनिजों को प्राप्त किया जाता है, जहाँ पर खनिज प्राप्त करने के लिए खुदाई की जाती है, उस स्थान को हम खान कहते हैं। इस तरीके से बच्चों, खनन क्रिया और खान यानी कि जिसको हम खदान भी कहते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, सामान्यतः खनिजों को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, और एक होता है ईंधन खनिज। इस प्रकार से खनिजों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पर हम धात्विक, अधात्विक और ईंधन खनिज के बारे में पढ़ते हैं। धात्विक खनिजों को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक लोहे और एक एलॉय खनिज। धात्विक खनिजों में लोहे खनिज, जिसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, और एक वे धात्विक खनिज जिसमें लौहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है। ऐसे खनिजों को हम धात्विक एलॉय खनिज कहते हैं। और दूसरे प्रकार के वे खनिज जिनमें धातुअंश नहीं होता है, अर्थात अधातु होती हैं, जैसे आपके सीसा, जस्ता, चीनी मिट्टी आदि प्रकार के जो खनिज हैं, जैसे संगमरमर है, इन सभी को हम अधात्विक खनिजों की श्रेणी में रखते हैं।
जीवाश्म खनिज या ईंधन खनिज, जिसमें डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि खनिजों को शामिल किया जाता है, कोयला वगैरह आदि आदि। आगे चल के इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। मुख्य रूप से कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सभी जिनसे हमें ईंधन की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ईंधन खनिज कहलाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ध्यान देंगे, अजायब घर का मतलब है कि एक ऐसा भौतिक इकाई क्षेत्र जहाँ पर विविध प्रकार के खनिजों की श्रृंखला पाई जाती है, खनिजों की पेटी पाई जाती है, और उन खनिजों के विदोहन का कार्य और उनके उपयोग किया जाता है। ऐसे क्षेत्र को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वास्तव में खनिजों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो राजस्थान खनिजों का एक अजायब घर है। खनिजों की दृष्टि से अति संपन्न राज्य है। राजस्थान में विविध प्रकार के खनिजों के खनन का कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है, इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान में यानी कि देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, उन खनिजों में से लगभग 67 प्रकार के जो खनिज हैं, 67 प्रकार के जो खनिज हैं वो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, और इनमें से 44 प्रधान और लगभग 23 गौण खनिज हैं। भारत में पाए जाने वाले 200 प्रकार के खनिजों में से अकेले 67 प्रकार के खनिज राजस्थान के अंदर मिलते हैं, उपलब्ध हैं, जिनमें से 44 प्रधान खनिज हैं और 23 गौण खनिज हैं। इसी वजह से खनिजों की संपन्नता की वजह से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राजस्थान झारखंड के बाद कई खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों का भंडारण। वास्तव में खनिज उत्पादन की दृष्टि से झारखंड और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का तीसरा स्थान है। खनिजों की दृष्टि से राज्य की अरावली पहाड़ियाँ तथा दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि राजस्थान के जो अधिकांश खनिज हैं, या तो राजस्थान के इस पार्ट में, जिसको हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और दूसरा राज्य का जो अरावली पर्वतमाला प्रदेश है, अरावली पहाड़ी प्रदेश। वास्तव में इन दोनों क्षेत्रों में राज्य के सर्वाधिक खनिज मिलते हैं, सर्वाधिक खनिजों का भंडार मिलता है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, खासतौर से जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। इस प्रकार से राजस्थान को खनिजों का एक अजायब घर और संपन्न क्षेत्र माना जाता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों का वितरण। खनिजों के वितरण की बात करें, उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज। और धात्विक खनिजों को, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कि दो भागों में बांटा गया है, लोहे खनिज और एलोय खनिज। इसमें से हम बात करते हैं सबसे पहले एलोय खनिज के बारे में, यानी कि तांबा के बारे में। तांबा, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉपर कहते हैं बच्चों, यह एक एलोय खनिज है
राजस्थान में इसका खनन काफ़ी प्राचीन समय से ही होता रहा है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि खनिज धरातल के निचली सतह पर यानी कि भूगर्भ में मिलते हैं और इन खनिजों को प्राप्त करने के लिए इनके विदोहन का कार्य किया जाता है और जिसमें मानव श्रम और तकनीकी की सहायता से, मशीनों की सहायता से इन खनिजों को धरातल पर प्राप्त किया जाता है। इस क्रिया को ही हम खनन क्रिया कहते हैं और इन खनिजों के निकालने का कार्य, विदोहन का कार्य काफ़ी प्राचीन काल से ही राज्य में किया जा रहा है। मुख्य रूप से अधिकांश जो खनिज हैं यानी कि तांबे की हम बात करें तो ये आग्नेय और कायांतरित सेलों की जो रंध्र हैं, नसें हैं, उन सेल संधियों से इस खनिज की प्राप्ति होती है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि राज्य में तांबा किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, तो बच्चों आग्नेय और कायांतरित सेलों की नसों से इसे प्राप्त किया जाता है। वास्तव में तांबा एक बहुत ही नरम और लचीला है धातु होता है तथा इसे विद्युत का सुचालक माना जाता है और विद्युत का सुचालक होने के कारण ही वास्तव में इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में, विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं उनमें किया जाता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता रहता है कि तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो बच्चों दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है। तांबा उत्पादन के बाद तांबा शोधन का जो कार्य है, इसके लिए एक प्लांट है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वास्तव में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो कारखाना है, इसकी स्थापना राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेजड़ी सिंगाना क्षेत्र में की गई है और यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का भी सबसे महत्वपूर्ण कॉपर लिमिटेड कारखाना है। राजस्थान में तांबा उत्पादन का कार्य कहाँ पर होता है, तो इसके बच्चों विभिन्न क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र माने गए हैं। सबसे पहले खेजड़ी सिंगाना क्षेत्र। वास्तव में देखा जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के मानचित्र में कि राजस्थान का जो ये झुंझुनू जिला है, इस झुंझुनू जिले में मुख्य रूप से खेजड़ी, जो कि झुंझुनू जिले की एक तहसील है, और इस खेजड़ी सिंगाना क्षेत्र से भारी मात्रा में तांबा निकाला जाता है और यहीं पर ही तांबा शोधनशाला संयंत्र, जिसको हम कह सकते हैं कॉपर लिमिटेड कारखाना है, जो कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से यहाँ पर स्थापित किया गया है, लगाया गया है। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों अलवर का खोदरीबा क्षेत्र। अलवर के खोदरीबा क्षेत्र से भी प्रचुर मात्रा में तांबा निकाला जाता है। जयपुर के नीम का थाना क्षेत्र से भी प्रचुर मात्रा में तांबा निकाला जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि राजस्थान में तांबा के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं झुंझुनू, जयपुर, अलवर। झुंझुनू के खेजड़ी सिंगाना क्षेत्र से, जयपुर के नीम का थाना क्षेत्र से और अलवर में खोदरीबा क्षेत्र से। इसके अलावा कुछ मात्रा में जो भीलवाड़ा के अगुचा, गुलाबपुरा क्षेत्र है, यहाँ की खानों से भी कुछ मात्रा में तांबा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं तांबे के उपयोग के बारे में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि तांबा एक नरम और लचीला तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसी वजह से इसका उपयोग सबसे अधिक मात्रा में विद्युत उपकरणों में, जैसा कि आप लोग देखते हैं पंखे की मोटरों में, पंप सेट जो होता है पानी निकालने वाली मोटरों में, और भी कई विद्युत केबलों में आदि
विद्युत उपकरणों में तांबे का इस्तेमाल होता है और विभिन्न रसायन उद्योगों में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा तांबे का उपयोग अन्य प्रकार की जो धातुएं हैं उसमें मिलाकर के अन्य विशेष धातु बनाने के लिए भी तांबे का उपयोग किया जाता है। जैसे बच्चों, तांबा का उपयोग सीसा जस्ता मिलाकर के कांसा और रांगा बनाया जाता है, पीतल बनाया जाता है और तांबे के साथ सोने को मिलाकर के रोल्ड गोल्ड बनाया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि रोल्ड गोल्ड का निर्माण होता है, तो रोल्ड गोल्ड का जो निर्माण है वो तांबा और सोने को मिलाकर के किया जाता है। इस प्रकार से तांबा एक महत्वपूर्ण खनिज है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की धातु तैयार करने के लिए भी किया जाता है। तांबे का उपयोग विशेष रूप से तांबे से युक्त जो बर्तन हैं उनको बनाने के लिए भी किया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान के और अन्य खनिजों के बारे में। धन्यवाद।